अगर जरूरत पड़ी है तो हम वो भी चेंज कर देंगे। तो निगम का काम नाम बदलना कब से था? निगम का काम तो मूलभूत सुविधाएं देना था, जो आप नहीं दे पाए। तो मूलभूत सुविधाओं में तो हम कहीं पीछे ही नहीं है। ऐसी बात कर रहे हैं, आपके 5 जो एनडीएमसी के हॉस्पिटल्स हैं वो केंद्र सरकार के अधीन जाने वाले हैं। आप लगता है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की से प्रेरित होकर आम आदमी पार्टी के साथ बैठता हूँ सर, तो वो मुझे पता क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं आप भाजपा से प्रेरित उनकी खबर काम नहीं है। हम स्पष्टीकरण सामने हम बढ़ा रहे हैं, हम दिल्ली को संवार रहे हैं, आप दिल्ली को संवार रहे हैं, हम दिल्ली की जनता के हित में काम करें। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय एलिगेशन लगाने का। वो सिर्फ एलिगेशन लगाते हैं, झूठ बोलते हैं। आप बताइए, पूछिए उनसे क्या विकास का कार्य उन्होंने दिल्ली को दिया आज तक? कोई काम तो उनके पास है नहीं। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। दिल्ली में 2 गांव हुआ करते थे कुछ दिनों पहले तक। उनके नाम मोहम्मदपुर और हुमायूंपुर हुआ करते थे, जो अब बदल गए हैं। एक कहावत कि बादशाह आते हैं फिर मर जाते हैं, छोड़ जाते हैं तो निशानियाँ जो भविष्य को बताती है कि अतीत में एक निज़ाम था जिसका अपना एक वर्चस्व था, अपना एक साम्राज्य था। वो निज़ाम आज मिट्टी में है, लेकिन बची है तो सिर्फ निशानी। फिर नया निज़ाम आता है, उन निशानियों को मिटाता है। ऐसा ही कुछ काम अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में हो रहा है। योगी आदित्यनाथ धराधर नाम बदल रहे थे। दिल्ली बीजेपी भी शायद इसी पॉलिटिक्स को फॉलो करना चाहती है। क्यों ना करे, निगम के चुनाव है, अपने वोटरों को लुभाना जो है। मेरे साथ दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सुरयान हैं, जिन्होंने इन नामों को बदला है। मुकेश जी, स्वागत है आपका पहले तो हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि इन नामों को बदलना पड़ा? ज़रूरत दिल्ली की जनभावनाओं की है, दिल्ली की जो हमारी जो सरदारी है उसकी है। मुनिरका के जो पंचायत हैं, मुनिरका के जो गांव हैं, मुनिरका की जो माताएं हैं, मुनिरका की जो बहनें हैं, मुनिरका के हमारे जो सम्मानित बुजुर्ग और साथी हैं, उनकी है। और ये मोहम्मदपुर जो है पहले भी माधवपुरम हुआ करता था, इसलिए वापस गांव ने, मुनिरका की जनता ने इच्छा रखी कि हमारे गाँव का नाम जो पहले माधवपुरम था वो माधवपुरम होना चाहिए। मैं बता देता हूँ, जो लोग ये नाम चेंज बदल कर गए थे, वो जो लुटेरे थे, जो भारत को लूटने का काम करते थे, जो भारत के माताओं बहनों के साथ, हमारे परिवारों के साथ जिन्होंने अपनी बाबरता का परिचय दिया, तो उनकी किस बात की निशानी? लुटेरों के लिए दिल्ली में, हिंदुस्तान में, हिंद में कोई जगह नहीं है। इसलिए जो जन भावनाओं की भावना है उनको ध्यान में रखते हुए हमने एक कदम बढ़ाया है। और दिल्ली के अंदर अगर और भी ऐसे कोई गाँव आएंगे और लोगों की जन भावनाएं रहेंगी तो हम उनको भी करेंगे। दिल्ली के अंदर क्यों? दिल्ली को ही बदलिए। अगर आपको नाम ही बदलने हैं, ऐतिहासिकताओं पे ही जाना है, तो राय पिथौरागढ़ कर देते हैं, इसको राय पिथौरा कर देते हैं, या फिर लालकोट कर देते हैं। दिल्ली लालकोट के नाम से जाना जाए। आनंदपाल तोमर थे, उनकी डायनेस्टी हुआ करती थी। और नहीं तो पृथ्वीराज चौहान, आखिरी हिंदू सम्राट, उन्हीं का राय पिथौरा कर देते हैं। इसे क्यों बार बार का इतना झंझट लेना? लेकिन एक बात मुझे बताइए, वो जो लोग जिन्हें आप लुटेरे कहते हैं, वो लुटेरे हैं नहीं हैं, इस बात का फैसला इतिहासकार करें। लेकिन क्या उनका भारतीय इतिहास में कोई नामो निशान नहीं है? देखिए, उन्होंने भारत के लिए कभी कुछ नहीं किया, सिर्फ किया है तो भारत को लूटा है। ये वाकई में ही भारत सोने की चिड़िया था, ये हिंदुस्तान था, सोने की चिड़िया था। इसको खाली करना, इसको लूट करके ले जाना, और लूट कर भी इस तरह से ले जाना कि वो एक बार में तो लूट ही नहीं पा रहे थे, तो बार बार अपना लूट करके जहाजों को भर के उनको बेचने का काम था। और आपने बड़ा अच्छा मुझे मुद्दा दिया है, बात भी की है कि दिल्ली अगर देखिए, जो हमारे जो पृथ्वीराज चौहान थे, आज उनकी भी भावनाओं का अगर हम ध्यान करें, उनकी बातों को भी रखें, तो उन्होंने हमेशा भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है, भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो ऐसे जो हमारे जो राजा, जो महाराजा थे, उनको तो हमेशा हम सुनने में याद करते हैं और उनकी भावनाओं का ध्यान भी रखते हैं। और ये दिल्ली जो चाहेगी, दिल्ली की जो लोग हैं, दिल्ली की जो जनता है, दिल्ली के जो निवासी हैं, दिल्ली के जो रियासी हैं, जो चाहेंगे वो हम करेंगे। हम तो प्रतिबद्ध हैं दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए और कर रहे हैं। कुतुब मीनार के अंदर एक मज़ार है जिसमें गुलाम वंश के जो शासक हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं महरौली की स्थापना की, वो दफन है। तुगलकाबाद में गयासुद्दीन तुगलक दफन है। फिरोज़ाबाद में भी ऐसा ही कुछ है। हुमायूं टाउन के अंदर हुमायूं
दफन है। इन चारों मज़ारों को कब हटा रहे हैं हम दिल्ली से? अभी हमने पिछले महीने इस महीने ही आपने देखा भी होगा, न्यूज़ में भी हेडलाइन बनी थी, हमने एक हेरिटेज बुक निकाली है और उस बुक्स में हमने सब चीज़ें, जितनी भी इमारतें थी, जितनी प्रॉपर्टी, जितनी धरोहर थी, इन सबको लिया है। तो उसमें से भी हमने दिल्ली की जनता को इनवाइट किया है कि आप कौन कौन सी चीज़ें कहाँ क्या क्या करना चाहते हैं, हम उसके आधार पे भी काम करेंगे। उन्होंने लूटा था तो इनको भारत की ज़मीन तो दफनों के लिए होने के लिए नहीं मिलनी चाहिए ना। इन्होंने लूटा था तो इनकी कब्रों को हम कब हटा रहे हैं? तो आने वाले समय में आप लोग कब्र हटाएंगे? आने वाले समय में जो आप बता रहे हैं, हम किसी को हटाने की बात नहीं कर रहे हैं। हटा ही रहे ना, हम किसी को नहीं, नाम बदलना और हटाना अलग चीज है। अच्छा। अगर जरूरत पड़ी तो हटाने की तो हटा भी देंगे, उसमें भी हमें कोई संकोच मतलब आप नहीं। हुमायूं टॉम हटा देंगे, तुगलकाबाद फोर्ट हटा देंगे, कुतुब मीनार हटा देंगे, ऐसे जितनी भी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं गुलामी का प्रतीक है, इसको गुलामी का प्रतीक बोलने में कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए। ये हुमायूं का मकबरा हो या कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया कुतुब मीनार हो या तुगलकाबाद फोर्ट हो, ये सब गुलामी के प्रतीक हैं। हम हारे थे, इस बात के प्रतीक हैं। तो अब मुकेश सुरयान ये कह रहे हैं कि इन सबको हटा दिया जाएगा। देखिए, हम लोग क्या है, जो आर्कियोलॉजिकल जो हमारा डिपार्टमेंट है, हाँ। उसके साथ भी हमने कहीं, जैसे तुगलकाबाद की आपने बात करी, वो भी हमने एक प्रपोजल भेजा हुआ है और वहाँ पे भी उनका हटाने का प्रपोजल भेजा हुआ है। उनको उसको हम रिनोवेट कर रहे हैं, हाँ। उसको हम ठीक कर रहे हैं। और जो भारत की जो भारत में जो चीजें थी, हाँ। जो जिन लोगों ने हमारे ऊपर बाबरता किया है, हाँ। हम उनकी ऐसी भी कोई भी निशानी हम मुझे नहीं लगता रहना। लेकिन हाँ, जो भारत में जो पुरानी चीजें हैं, जो भारत की जो हमारी ऐसी ये जो स्मृतियां हैं, हाँ। जो अगर आप उनकी कब्र की हटाने की बात कर रहे हैं, हाँ। तो हम वहाँ पे लोगों की राय लेंगे और जो लोगों की राय कहेगी उसको, अगर लोग कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए तो उसको हम नहीं तो करेंगे। ये कब्र हटा के फेंकेंगे कहाँ? नहीं, हमने हटाने की तो बात नहीं की है। देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, गाँव को थोड़ी हटा रहे हैं। आपको मंशा क्लियर करनी नहीं, पड़ेगी ना अपनी। हम देखो, ये आपने कहा हमने नाम इसलिए बदले क्योंकि ये इन्होंने बर्बरता दिखाई। तो जिन्होंने बर्बरता दिखाई वो यहीं दिल्ली की जमीन में दफन है, तो इनको दिल्ली में रखना ही क्यों? उसको उठाइए, फेंकिए कहीं। आप सुनिए प्रभात जी, हमने गांव को थोड़ी हटाया, हमने गांव का नाम चेंज किया। गाँव का नाम बदल वो हमने, अगर कहीं हमें और दोबारा ऐसा जरूरत पड़ती है तो हम बिल्कुल वहां भी कर देंगे, उसमें कोई दोहराया नहीं। मैंने बोला हिंद है, हम हिंद वतन है हमारा। एक तरफ आपने कहा कि हम तुगलकाबाद को रेनोवेट करेंगे वहां से, क्योंकि आप व्यापार जनरेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपको तुगलक के नाम से भी समस्या है, कहीं ना कहीं इसके अंदर राजनीति है। सिर्फ आप मैं आपको क्लियर कर दूं, हाँ। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अपने धर्म के साथ हैं। हम किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन अपने धर्म के साथ जा रहे हैं। जो भारत की संस्कृति कहती है, जो भारत के लोग कहते हैं, जो दिल्ली की जनता कहती है, वो करने में हम चुनाव की राजनीति थोड़ी कर रहे हैं। त्रावणकोर के नाम बदलेंगे क्या? नहीं, हम चुनाव का नाम बदलेंगे क्या? नहीं, मैं त्रावणकोर में एक हिंदू राजा था जिसने ब्रेस्ट टैक्स लगा रखा था। स्तन ढकने के ऊपर जो दलित महिलाएं थी उनको टैक्स देना पड़ता था। तो त्रावणकोर के महाराज का नाम बदलेगा या सिर्फ ये सारी चीजें मुस्लिम राजाओं के लिए रहेंगी? नहीं, मुस्लिम बादशाहों के लिए रहेंगी। आप गलत जा रहे हैं। मैं गलत नहीं जा रहा, मैं आप मेरे को सही लेके आइए। मैं आपको बता देता हूँ, ये तो हमारे भारत में कभी इस तरह के, हमारे हिंदुत्व ने तो इस तरह से त्रावणकोर में ब्रेस्ट टैक्स के ऊपर एक रिवोल्ट हुआ है, फिल्म बनी है, लोग उस महिला को पूजते हैं। चाहे तो मैं आपको अपनी वीडियो का लिंक भेज दूंगा जिसमें मैंने ब्रेस्ट टैक्स के ऊपर बात की है। ठीक है, आप वो मैंने आपको वीडियो नहीं देखा है, आप पक्का वो वीडियो दिखाइए और अभी आपको दिखा सकता हूं। और आप अभी उतना आगे मत जाइए, जो हमने 1 बाय 1 शुरुआत की है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, 1 बाय 1 की बात कर रहे हैं। दिल्ली में खांडाप्रस्थ के बाद इंद्रप्रस्थ बनाया गया जी, यही बनाया गया। इंद्रप्रस्थ के बाद आनंद पाल तोमर ने लालकोट की स्थापना की, जो आज किला राय पिथौरा जिसके अवशेष हमें मिलते हैं। उसके बाद से किला राय पिथौरा के बाद दिल्ली के अंदर 7 सिटीज जो हैं वो डेवलप हुई समय समय के साथ। पहले गुलाम वंश, जिसे ममलूक वंश भी कहा जाता है, उसने महरौली बनाया। आपके पास उसके अंश भी हैं, साउथ दिल्ली के अंदर ही आता है। फिर हम बात करेंगे तो आगे जब हम जाते हैं तो महरौली के बाद हमें श्री फोर्ट अलाउद्दीन खिलजी का दिखता है। उसके आगे जाइए तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, शेरगढ़, शाहजहानाबाद, बीच में एक आधे और हैं जिनके नाम मैं भूल रहा हूँ, क्योंकि 8 सिटीज हैं। तो आप मतलब कि डायरेक्ट 8वीं सिटी पे जाना चाहते हैं। इन लोगों ने जो डेवलपमेंट वर्क किया उसको भूल जाना चाहते हैं। जो अगर जरूरत पड़ी है तो हम वो भी चेंज कर देंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ, अब फिर आपको क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। हमने मुनीर का गांव हटाने की बात नहीं की, हमने नाम बदलने की बात की। और कहीं ना कहीं सुनिए, कहीं ना कहीं हम इतिहासकारों से बात संपर्क करेंगे, इतिहास में जाएंगे। मुझे लगता है कि इनके नाम भी चेंज किए गए हैं, तो जो पुराने इनके नाम निकल के आएंगे उसके आधार पर हम इनको भी कर देंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने पद्मावत देखी है, फिल्में देखते हैं? मैं फिल्में
बहुत कम देख पाता हूँ, मैं देखता नहीं हूँ फिल्में, आप लेकिन एक बार पद्मावत देखिए। मैं न्यूज़ में लगातार न्यूज़ में रहता हूँ, न्यूज़ पढ़ता भी, अखबार भी पढ़ता हूँ, तो दिल्ली में बहुत सारी जानकारी हमारे पास आ रही है। आप एक बार पद्मावत देखिए। पद्मावत में खिलजी का एक किरदार है जिसने सिरी फूड का निर्माण किया। वो कुछ पन्ने जला रहा होता है, जब वो पन्ने जला रहा होता है तो खुसरो, शायद इसका जिक्र आपने सुना होगा, मशहूर शायर है, वो कहते हैं कि जापन आप क्या जला रहे हैं, तो वो कहता है मैं इतिहास के पन्ने जला रहा हूँ। जिस इतिहास में खिलजी का नाम नहीं, वो इतिहास होना ही नहीं चाहिए। तो बीजेपी आज यही कर रही है। पद्मावत के बारे में आप मेरे से ज़्यादा आपको मालूम बताने की ज़रूरत है। जो हमारी वो रानी महारानी थी, उन्होंने कभी भी हमारे किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी आदमी ने कभी भी इन राजाओं के सामने, जो ये लुटेरे थे, इनके सामने कभी सरेंडर नहीं किया है। साम्राज्यवादी सोच थी ना, साम्राज्य लड़ रहे थे, दो स्टेट्स लड़ रहे थे, मोनार्की लड़ रही थी, इसमें धर्म कहाँ से आ गया? तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। तो कभी इसमें इस तरह की कोई सरेंडर करने वाली बात नहीं। और आपने बड़ी अच्छी चीज़ छोड़ी, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। आपने बड़ी अच्छी चीज़ मेरी जानकारी बढ़ाई है। अब हम इतिहासकारों से संपर्क करेंगे, उनसे बात करेंगे और इन सब चीज़ों की बारीकियों में जाएंगे और पता करेंगे इन सब जगहों के पुराने नाम क्या थे। तो निगम का काम नाम बदलना कब से था? निगम का काम तो मूलभूत सुविधाएं देना था, जो आप नहीं दे पाए। तो मूलभूत सुविधाओं में तो हम कहीं पीछे ही नहीं है। कैसे बात कर रहे हैं? आपके 5 जो एनडीएमसी के हॉस्पिटल्स हैं, हाँ। वो केंद्र सरकार के अधीन जाने वाले हैं। ये खबर आ रही है। आप लगता है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की से प्रेरित होकर देखिए, उनकी जब मैं आम आदमी पार्टी के साथ बैठता हूं सर, तो वो मुझे पता क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं आप भाजपा से प्रेरित होकर सवाल पूछिए। उनकी मेरा खबर काम है ये, उनकी खबर लेके आए हैं। उनका एक मीडिया सेल है जो पेड़ है, और मैं मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं कि जिसका खाते हैं उसका गुणगान करना चाहिए। मीडिया उनका खाता है आम आदमी पार्टी का, इसलिए उनका गुणगान करता है। ये तो कहीं बात आई भी नहीं है। आज उन्होंने मीडिया के माध्यम से अखबार में निकलवा दिया। वही क्वेश्चन आपने पूछ लिया। ये मेरा काम है ना कि मैं स्पष्टीकरण दुनिया के सामने रखूं। ये मेरा काम है कि मैं स्पष्टीकरण दुनिया के सामने रखूं। हम बढ़ा रहे हैं, हम दिल्ली को संवार रहे हैं, आप दिल्ली को संवार रहे हैं। हाँ, हम दिल्ली की जनता के हित में काम करें। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय एलिगेशन लगाने का। वो सिर्फ एलिगेशन लगाते हैं, झूठ बोलते हैं। आप बताइए, पूछिए उनसे क्या विकास का कार्य उन्होंने दिल्ली को दिया आज तक? कोई काम तो उनके पास है नहीं। प्रॉब्लम कहाँ ही है, दिक्कत कहाँ हो रही है? उन्होंने हमारा फंड रोका है, और फंड रोककर उनको लगता था कि निगम और निगम पार्षद और महापौर फेल हो जाएंगे, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली है। एसडीएमसी के पास तो फंड्स काफी है सर। नहीं, आपके पुराना इंटरव्यू है मेरे पास जिसमें आपने कहा है कि हमारे पास फंड्स की क्राइसिस नहीं है। नहीं, मैंने आपको ये नहीं कहा हमारे पास फंड्स काफी हैं। मैंने आपको कहा कि हमारा मैनेजमेंट अच्छा है, हम अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, तो इसलिए हमें फंड्स की प्रॉब्लम मतलब ये है कि आपका फंड है। हम फंड्स की प्रॉब्लम आती है तो हम उसको मैनेज करते हैं कि कहां से हमें क्या करना, और हम प्रायोरिटी बेसिस काम कर रहे हैं जिससे जनता को लाभ हो सके। इसलिए हमारे पास मैनेजमेंट को लेकर के हम बात कर रहे हैं। फंड्स तो चाहिए, जो हमारा अधिकार, हम तो अधिकार मांग रहे हैं, कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं सरकार से। जो आना चाहिए, 12.5% का हिस्सा हमें मिलना चाहिए, जो कलेक्शन आता है वो देना चाहिए सरकार को। और मैं मुख्यमंत्री जी को भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं, साहब आप बड़ा दिल रखिए, आपको बड़ा हार्ट रखिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आपको बड़ा हृदय रख करके ये जो सिविक बॉडीज है, जो सिविक एजेंसीज है, इनको सपोर्ट करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? हमारा अपना थोड़ी है, हम भी तो राज्य सरकार के हैं। हम कब कह रहे हैं हम राज्य सरकार, निगम के अधीन है हम लोग, निगम उनके अधीन है राज्य सरकार के। और निगम में कोई ऐसी वित्तीय आफत आती है, भले ही एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है, तो मुख्यमंत्री जी को, राज्य सरकार को देना चाहिए। इससे पहले भी मुख्यमंत्री थी जो कांग्रेस की शीला दीक्षित थी, वो भी तब दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, निगम में हम थे, बट तब हमें इतनी दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं दिल्ली के बारे में सोच अच्छी रखी हुई थी। ये सोच अच्छी नहीं, आपको निगम में आना तो आइए, लेकिन इस तरह से ऐसे अत्याचार करके, ऐसे निगम को डिस्टर्ब करके, मुझे लगता है तरीका ठीक नहीं है। अंतिम सवाल लूंगा मैं आपसे, इंटरव्यू काफी बड़ा हो गया, आपने काफी समय भी दिया। क्या ये जो ऐतिहासिक चीजें हैं, इनको बदल के भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर्स को और कट्टर बनाना चाहती है, रिजिड बनाना चाहती है? फिर आप, क्योंकि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। मैं आपके सवाल मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। हाँ। मैंने आपको ये कहा कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन अपने धर्म के साथ हैं। नहीं सुनिए, हिंद है, हम हिंद वतन है हमारा, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में जो जनभावनाएं कहती हैं, जो लोग कहते हैं, जो देखिए गांव जो है पूरा, उस गांव में 97% जो लोग चाह रहे हैं, हमें उनके हिसाब से जाना पड़ेगा और जाना चाहिए। कोई भी निगम हो, चाहे कोई भी सरकार हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हमने तो नहीं कहा किसी को जाने के लिए, हम देश छोड़ने को नहीं कह रहे किसी को, हम दिल्ली छोड़ने के। तो आप कह भी नहीं सबसे बड़ा सबूत देता हूं, मेरी बात ये आप कह भी नहीं सकते। इस देश में डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी है। कुछ राज्य में सरकारें कुर्सी के लिए लड़ रही हैं, लेकिन आज भी हम अफगानिस्तान से अपने भाइयों को, जो भारत के वासी हैं, चाहे किसी हमने किसी का क्या धर्म ये नहीं पूछा। ड्यूटी राज्य सरकार की थी सर? नहीं सर हमने उसमें भी किसी का धर्म नहीं पूछा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या राज्य सरकार चलाती है? जब आपने राज्यों को अपने अंदर लेके आए थे तो क्या मानना था आपने? विदेश शक्ति यानी कि विदेश नीति, कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी। तो ये तो यूनियन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। भाई साहब, आप एहसान नहीं कर रहे भाई साहब। आपको 20 करोड़ लोगों ने वोट दे के देश की सबसे बड़ी पंचायत का मुखिया बनाया था, और आपकी जिम्मेदारी थी कि अफगानिस्तान क्या दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई भारतीय फंसा होगा तो वो आपको लाना होगा। मैं वही कह रहा हूं ना, एहसान थोड़ी ना करें। नहीं, मैं राज्य सरकारों का ये काम नहीं था, मैं वही कह रहा हूं सरकार का आपको, काम सर, था। मैं वही कह रहा हूं जी। वहां एयरपोर्ट पे किसी से किसी का धर्म तो नहीं पूछा जाता। बिल्कुल पूछना नहीं चाहिए। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। नहीं अगर पूछा। आप पूछेंगे तो आप गलत करेंगे। आप डेमोक्रेसी की स्पिरिट के खिलाफ जाएंगे। तभी मैं कह रहा हूं, नहीं पूछा आप जाता। नहीं सब बोल पूछ के के एहसान नहीं कर रहे ना सर? क्या आप एहसान कर रहे हैं नहीं पूछ के? ये बताइए मुझे। और हमने निगम की तरफ से भी पत्र लिखे हैं कि अगर किसी को दिल्ली में आते हैं या जहाँ पे आते हैं, अगर कोई तकलीफ होती है, निगम से कोई मदद चाहिए, तो हम उनका भी स्वागत करें। तो आपकी इस बात का तो मैं यही खंडन करता हूँ कि हम लोग धर्म की पॉलिटिक्स करें। हम एयरपोर्ट पे लाते समय, जाते समय, वो कोई भी आदमी किसी का धर्म नहीं पूछ रहा है। भैया वो हमारे हिंदुस्तान के, वो किसी भी धर्म से आते हैं, हम सबको वापस लेके आ रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ लेकर आ रहे हैं, सुरक्षा के साथ लेकर आ रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं जिम्मेदारी। हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन आप इसको राज्य सरकार के ऊपर ब्लेम तो नहीं कर सकते। नहीं, ब्लेम नहीं, मैं आपके बात का जवाब दे की रहा हूं। बात कह रहा हूं। आपने क्या कहा? राज्य सरकारें लड़ रही हैं, हम लेके आ रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी तो आपकी थी। राज्य सरकार अपनी सत्ता को बचाने के लिए लड़ रही है, लेकिन हम एक नया काम कर रहे हैं कि हमारे किसी भी भारतीय को कहीं भी किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताएं। मैं लगातार आपके सवाल नेताओं से पूछता रहूंगा। मुझे पूरी उम्मीद रहती है कि हर इंटरव्यू के बाद कुछ नेता मुझसे खफा हो जाते हैं, कुछ मेरे प्रशंसक हो जाते हैं, लेकिन हाँ, सवालों का तीखापन लगातार जारी रहेगा। धन्यवाद।